नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, जिसके बाद मानो शेयर बाजार झूमता नजर आया और दिवाली से पहले शेयर बाजार की दिवाली आ गई। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से पिछले कई दिनों से नरमी के दौर से गुजर रहे शेयर बाजार में आज जबरदस्त रफ्तार देखी गई। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। बढ़ते हैं खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कॉर्पोरेट टैक्स घटाने और कैपिटल गेन पर सरचार्ज नहीं लेने की घोषणा का शेयर बाजार ने खुले दिल से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री के ऐलान के कुछ ही देर में सेंसेक्स में 1900 अंकों की तेजी देखी गई तो निफ्टी में 500 अंक तक मजबूत हुआ। सबसे खास बात ये रही कि ये बाजार में 10 साल की सबसे बड़ी तेजी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 अक्टूबर 2019 के बाद बनी कंपनियों पर 15% टैक्स का प्रस्ताव भी किया। वित्त मंत्री के ऐलानों से शेयर बाजार खिलखिला उठा है। बाजार में दिवाली जैसी रौनक है और लगभग सभी प्रमुख सेक्टरों में उछाल दिख रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें सबसे पहले वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट इंडिया के लिए 1.5 लाख करोड़ का राहत पैकेज देने के साथ कॉर्पोरेट टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव किया। मैट पूरी तरह खत्म करने के साथ अब एफपीआईएस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा और बिना किसी छूट के कॉर्पोरेट टैक्स 22% होगा, जैसी कई घोषणाएं की। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की मेक इन इंडिया में निवेश करने की कोशिश है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि देश में लोन लेने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। बैंक 400 से ज्यादा जिलों में लोन मेला लगाएंगे। I'll first give you what I can call the highlight and then get into the details. We today propose to slash the corporate tax rates for domestic companies and also for new domestic manufacturing companies. There are other fiscal reliefs also which we are bringing about. And this set of amendments are being brought about in the taxation laws through an ordinance which we will pass, which is actually passed only probably a couple of minutes ago. दिन में सेंसेक्स 1900 अंक की बढ़त दर्ज की गई और 38,000 के स्तर को पार कर लिया। साथ ही निफ्टी में 530 अंक की तेजी रही और ये 11,235 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स जैसी कंपनियों को शेयरों में 10% से ज्यादा उछाल आया है। HDFC बैंक और RBL बैंक के शेयरों में भी 8 से 9% का उछाल देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी 500 से ज्यादा अंकों की उछाल देखने को मिली और वो बहुत दिनों बाद 11,000 के स्तर के पार गया है। कारोबार सत्र के दौरान सेंसेक्स ने 37,773 का हाई छुआ, जो कि गुरुवार को कारोबारी सत्र के अंत में बंद हुए सेंसेक्स से करीब 1680 अंक ऊपर था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।